नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, हिमाचल में बीजेपी ने अपने ही नेताओं के साथ राजनीति खेली और उसके बाद जब बगावत हो गई पार्टी में तो बीजेपी हिमाचल प्रदेश में जो बगावत हुई है नेताओं की उसको थामने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। अब उसको लेकर बीजेपी को चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी का मिशन रिपीट जो है वो बहुत हद तक नाकामयाब रह सकता है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में बगावत हो गई है और बीजेपी बगावत थामने में जो है बीजेपी बगावत को रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब होती दिख रही है, उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है। खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जनसत्ता की खबर है। खबर आ रही है कि बगावत थामने में नाकाम रही बीजेपी, नामांकन के अंतिम दिन भी 4 बड़े नेता हुए बागी। तो बीजेपी पूरी तरीके से जो है बागियों को मनाने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और नामांकन के आखिरी दिन भी 4 बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी से बागी हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तमाम कोशिशों के बावजूद बगावत को थामने में नाकाम रही है। नामांकन के अंतिम दिन भी बीजेपी के 4 बड़े नेताओं ने बागी रुख अपना लिया है, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। बीजेपी का जो मिशन है हिमाचल में, मिशन रिपीट, वो जो है किस तरीके से नाकामयाब होता दिख रहा है कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में बगावत जो है थमने का नाम नहीं ले रही और पार्टी जो है बगावत को बागी जो नेता हो गए हैं उनको मनाने में कामयाब नहीं होती दिख रही है। इसी के साथ राज्य के कुल्लू विधानसभा सीट से नामांकन से ठीक कुछ घंटे पहले ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। बीजेपी ने यहां से महेश्वर सिंह का टिकट काट उनकी जगह नरोत्तम ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं महेश्वर सिंह ने इस फैसले पर नाखुशी जताते हुए अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो बागी हो चुके हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो है फैसला कर चुके हैं। इसी के साथ नामांकन पत्र भी उन्होंने दाखिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह ने बंजार विधानसभा चुनाव से निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। महेश्वर सिंह अपने बेटे को मना नहीं पाए, ऐसे में अब भाजपा ने उनका टिकट भी काट दिया है। इसी के साथ इससे पहले चंबा से भाजपा ने अपने चुनावी प्रत्याशी को बदलने का एक बड़ा फैसला लिया था। भाजपा ने पहली सूची में चंबा सीट के लिए घोषित इंदिरा कपूर के स्थान पर नीलम नैयर को प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया था। इसके लिए पार्टी ने तर्क दिया कि इंदिरा कपूर के खिलाफ आपराधिक मामले चलते हैं, इसलिए उनका टिकट जो है काटा गया है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को विधानसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था और उसी दिन बीजेपी के 4 बड़े नेता जो हैं, पार्टी के 4 बड़े नेता जो हैं वो बागी हो गए, जिससे बीजेपी को हिमाचल में झटका लग सकता है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में अब हलचल भी तेज हो गई है। जहां एक और कांग्रेस ने अपने आखिरी उम्मीदवार की लिस्ट नामांकन से महज 2.5 घंटे पहले जारी की थी, तो वहीं कांग्रेस के एक और रिटायर मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मैं उनके इस फैसले का सम्मान करता हूं कि वो बीजेपी में आए और मैं उनका बीजेपी में स्वागत करता हूं। अब इसी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर विजयपुर में हर्ष महाजन की अगुवाई में मनकोटिया जो है कांग्रेस नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मनकोटिया को बीजेपी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन बीजेपी को जो एक के बाद एक झटका हिमाचल प्रदेश में लग रहा है, उससे जो है पार्टी को जो है अच्छा खासा नुकसान हो सकता है चुनाव में, क्योंकि पार्टी में आधे से ज्यादा नेता जो हैं वो बागी हो चुके हैं और इसी के साथ कार्यकर्ता जो हैं वो भी बागी हो रहे हैं और लगातार इस्तीफों की जो है वो झड़ी लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में राजनीति खेलते हुए अपने ही नेताओं के साथ राजनीति खेली, लेकिन उनका ये राजनीति खेलना जो है अब बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। बीजेपी ने जो दांव चला है वो उसी पर भारी पड़ रहा है और किस तरीके से अब बागियों को मनाने में जुटी बीजेपी पूरी तरीके से नाकामयाब होती हुई दिख रही है।
अब इसी के साथ दोस्तों जो नेता जो कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं उनको अनुराग ठाकुर जो है वो चेतावनी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बीजेपी से अनुराग ठाकुर जो है वो चेतावनी दे रहे हैं और किस तरीके से वो कह रहे हैं कि आपको जो है इसकी भरपाई जो है करनी पड़ेगी। क्या कुछ खबर है, अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ चेतावनी दी है जो लोग बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपको बता देते हैं। जी न्यूज की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है बीजेपी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल होने वालों को अनुराग ठाकुर की चेतावनी, देखेंगे 29 को क्या होगा। खबर में लिखा है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन का आखिरी दिन 25 अक्टूबर का था। ऐसे में बचे हुए सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र जो है भर दिया है। इसी कड़ी में हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माया शर्मा ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया है। इस दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी माया शर्मा के नामांकन कार्य में पहुंचे, जहां उन्होंने उन लोगों पर तंज कसा जो बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तंज कसने के साथ उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। चेतावनी में क्या कुछ कहा है ये आपको बताते हैं। अनुराग ठाकुर ने पार्टी छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है। सीधे तौर पर वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे हैं या टिकट पाने की इच्छा पाले हुए थे, वो खुद दिल पर हाथ रखकर कहें कि क्या उन्हें बीजेपी ने जहां चाहिए था वहां काम करने का मौका नहीं दिया। आज इस तरह की बातें करना सच्चे कार्यकर्ता का धर्म नहीं हो सकता। अनुराग ने कहा कि अपने ही लोगों के खिलाफ जो लोग मैदान में उतरे हैं या जो पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो 29 अक्टूबर तक देखें क्या होता है। तो 29 अक्टूबर का जो है उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है कि 29 अक्टूबर तक देखिए क्या होता है। सीधे तौर पर जो है अनुराग ठाकुर चेतावनी दे रहे हैं उन लोगों को जो बीजेपी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने इशारों में यह भी बताने की कोशिश की जो लोग प्रदेश भर में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं उनका डैमेज कंट्रोल करने की विधि पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी ने एक रैली का आयोजन किया जिसमें विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से कार्यकर्ता जो है शामिल हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को एक के बाद एक जो है बड़ा झटका लगता जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता तमाम कार्यकर्ता जो है वो इस्तीफा देकर जो है दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और कई बागी नेताओं ने बीजेपी के ये ऐलान भी कर दिया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब ये देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करेगी भी या नहीं और इसका क्या खामियाजा बीजेपी को हिमाचल प्रदेश के चुनावों में देखने को मिलेगा। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जैसी कोई खबर कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।